पिछले दिनों से डुग्गू के साथ जो हो रहा था वो उसके लिए बहुत पेनफुल था। तो इसलिए वो जब भी अपनी रेड बास्केट देखता है वो डर के छुप जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसे अब डॉक्टर के पास जाना है, बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाने हैं और पेनफुल ट्रीटमेंट होना है। बट उसे क्या पता ये उसके अच्छे के लिए ही है। पर अब डुग्गू को जब पता ही है कि उसको डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए वो बास्केट में जाने से बिल्कुल मना कर देता है। जैसे तैसे हमें उसको बास्केट में डाल के लेके जाना पड़ता है। पर डुग्गू की हेल्थ पहले से बेटर हो गई है, इसलिए वो एक्टिव हो गया है और वो अपना दिमाग लगा के एस्केप प्लान भी कर लेता है, जैसे कि उसने ये वाली बास्केट अपने आप खोल ली। बहुत देर की मेहनत और कुश्ती कराने के बाद फाइनली डुग्गू को बास्केट में डाला गया और डुग्गू को चारों तरफ से उसकी बास्केट को बांध दिया मैंने, ताकि रास्ते में डुग्गू जंप ना कर पाए और चुपचाप डॉक्टर के पास चले। वहां पहुंचकर डुग्गू की नई बीमारियों का पता चलता है। जो इसका बैकबोन फ्रैक्चर हुआ था उससे इसकी नर्व्स में बहुत प्रेशर पड़ा है और उस नर्व्स की वजह से इसकी सुसु और बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई। इसका इंटेस्टाइन 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है और प्लस इसका ब्लैडर भी 3 गुना ज्यादा बढ़ गया बाद में। और इंटेस्टाइन बढ़ने की वजह से ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हो पा रहा था। इसकी जो पॉटी थी वो इसके पेट में स्टोर हो रही थी, जिसकी वजह से इसके पेट में बहुत दर्द रहता था, जिस वजह से इसकी रेगुलर दवाइयां चेंज हो रही थी। बहुत सारे एक्सरेज करने पड़ रहे थे ट्रैक करने के लिए कि इसका पेट क्लीन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कुछ दिन तक डॉक्टर ने हमें हर एक्सरे के चार्ज लिए, बट थोड़े दिनों बाद डॉक्टर भी समझ गए कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं इसकी दवाइयों पे, इसके एक्सरेज में, चीज़ों में। तो बाद में डॉक्टर ने इसके एक्सरेज कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। बिग थैंक्स टू डॉक्टर संजीव। अब बात आती है इसके ब्लैडर की, जिसको श्रिंक करने के लिए उसका खाली होना बहुत ज़रूरी था, जो डुग्गू खुद नहीं कर पा रहा था। इसलिए कई दिनों तक डुग्गू में पाइप लगाकर उसका ब्लैडर खाली किया जा रहा था, जिस वजह से डुग्गू बहुत इरिटेट होता था। आगे का अपडेट दूंगी नेक्स्ट मिनी व्लॉग में।